इस वीडियो में हम जानेंगे कि रिलेशन बनाने में कितना गैप रखना चाहिए। मतलब कि जैसे आज रिलेशन बनाया तो उसके कितने दिन बाद, जैसे कल परसों, यानी कब बनाना चाहिए, उसमें कितने दिन का गैप रखना चाहिए, कितने घंटे का गैप रखना चाहिए। आज की इस वीडियो में आपको अच्छे से समझाया जाएगा कि क्यों आपको गैप रखना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, जब किसी भी बात को अच्छे से कंप्लीट पता नहीं होता है, ऐसा क्यों है, जब तक आपको मजा नहीं आता है। यदि आपको सिंपल बता दूं तो आपके मन में डाउट रहेगा, हम क्यों रखें। दोस्तों, बहुत लोगों के डाउट होते हैं। उनकी सोच है कि रोजाना रिलेशन बनाओ, कभी तो प्रेगनेंसी लगेगी, लेकिन वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही आपको बताएंगे आपको कितने दिन का गैप रखना चाहिए जिससे कि प्रेगनेंसी लग सकती है। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिससे कि मेरी सभी नई वीडियोज की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करना। जो मेल होता है यानी नर होता है, उसके रिलेशन बनाते टाइम पर यानी रिलेशन बनाने के समय जो तरल पदार्थ निकलता है उसको हम अपनी भाषा में सीमन बोलते हैं। सीमन यानी वीर्य। सीमन के अंदर जो विषाणु होते हैं, शुक्राणु होते हैं, उनको हम स्पर्म बोलते हैं। यानी जब हम एक बार रिलेशन बनाते हैं तो लगभग 3 से 4 ml, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है। ये एक एवरेज लगाकर आपको बताया है कि 3 से 4 ml एक बार में रिलेशन बनाने में सीमन निकलता है। उसमें कम से कम जो लगभग मात्रा बता रहे हैं जो निकलते हैं वो हैं 18 करोड़, और ज्यादा से ज्यादा निकलते हैं वो निकलते हैं 36 करोड़। जो स्पर्म होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, जो एक बार में रिलेशन बनाने में निकल जाते हैं। अब आप ध्यान से समझना मेरी इस बात को। यहाँ से आगे देखिए, एक बार के रिलेशन बनाने में आपके जो 18 करोड़ से 36 करोड़ के बीच में आपके स्पर्म निकलते हैं, यानी कम से कम 18 करोड़ निकलते हैं और ज्यादा से ज्यादा 36 करोड़ निकलते हैं। लेकिन इन स्पर्म के अंदर भी कोई चीज होती है जो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उसे मेडिकल लैंग्वेज में मोटिलिटी कहते हैं। अब ये मोटिलिटी क्या होती है, अब इसको भी समझ लीजिए। देखिए, मोटिलिटी कहते हैं जो स्पर्म एक्टिव होते हैं। अब एक्टिव कौन से रहते हैं, अब आपका डाउट होगा कि स्पर्म भी एक्टिव और डीएक्टिव रहते हैं क्या। तो दोस्तों, एक्टिव और डीएक्टिव स्पर्म होते हैं। तो देखिए, जिस टाइम पर आप रिलेशन बना रहे हो उस टाइम पर लगभग 18 करोड़ से 36 करोड़ स्पर्म लगभग 3 ml सीमन में निकल जाते हैं। लेकिन इस सीमन में से जब बाहर सीमन आता है तो कुछ स्पर्म रास्ते में ही खत्म हो जाते हैं, कुछ स्पर्म जीवित रह पाते हैं। अगर मैं एक्टिव स्पर्म की बात करूं तो प्रेगनेंसी लगाने के लिए कम से कम स्पर्म की मोटिलिटी है वो 50% होनी चाहिए, तब जाकर प्रेगनेंसी की कल्पना कर सकते हैं। अगर इससे मोटिलिटी कम है यानी 30%, 35%, 40% या 45% है तो प्रेगनेंसी लगने के चांस नहीं है। तो फिर आपको दवा लेने की जरूरत है, उससे मोटिलिटी बढ़ जाएगी। अब यहाँ पर आपको समझना है, मोटिलिटी है जो एक्टिव स्पर्म के बारे में बात हो रही है। अब जो एक्टिव स्पर्म यानी जब अंदर से बाहर की तरफ आते हैं तो उनमें कम से कम 50% स्पर्म जीवित होने चाहिए। यानी जैसे कम से कम 18 करोड़ बताए हैं तो 18 करोड़ का 50% होता है 9 करोड़। यानी कि आपके 9 करोड़ स्पर्म एक बार में कम से कम जिंदा रहने चाहिए। अब बात करते हैं कि आपको गैप कितना रखना चाहिए। अगर आप कभी कभी सीमन टेस्ट कराने जाओ तो आपको लैब वाला बोलता है कि, या फिर जो डॉक्टर होता है वो आपको बोलेगा कि 72 घंटे तक आपको कोई भी रिलेशन नहीं बनाना है, 72 घंटे तक आपको सीमन को स्टोर करके रखना है।
फिर आपको टेस्ट होता है, उसके बाद में आपको रिजल्ट बताते हैं। उसके बाद में यही रिजल्ट होता है जो मैंने अभी आपको अच्छे से बताया है, यानी 3 से 4 ml स्पर्म में 72 घंटे के बाद में अगर टेस्ट करते हैं तो जो सीमन में से निकलते हैं कम से कम 18 करोड़ और ज्यादा से ज्यादा 36 करोड़ शुक्राणु निकलते हैं 72 घंटे में। और जो एक्टिव स्पर्म है यानी जीवित स्पर्म आपको 50% होने चाहिए। अब आप मान लो कि जो भी आदमी है जो अपना सीमन टेस्ट कराने गया है, 72 घंटे हो गए हैं, उसके बाद में उसने टेस्ट कराया, उसे टेस्ट के बाद रिपोर्ट दी गई। उस रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि एक्टिव स्पर्म मोटिलिटी यानी जो एक्टिव स्पर्म है उनकी काउंटिंग वो 60% है। तो आप यहाँ से कहानी के रूप में लेकर चलिए, आपको ये बता दिया है कि आपकी जो मोटिलिटी है वो 60% है, यानी एक्टिव स्पर्म है वो 60% है। अब जो एक्टिव स्पर्म है वो 60% कब है? जब उसमें 72 घंटे तक का टाइम लिया, उनको स्टोर करके रखा, रिलेशन नहीं बनाया। मान लीजिए अगर आप रोजाना 24 घंटे में रिलेशन बना रहे हो तो 72 घंटे का 3 गुना कम है, तो ऐसे में 60% का 3 गुना कम हो जाएगा 20%। तो हमें जो मोटिलिटी कम से कम 50% चाहिए लगाने के लिए, तो तब तक मोटिलिटी 50% नहीं होगी, तब तक प्रेगनेंसी की संभावना नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी कल्पना नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत बात है। हम रोजाना रिलेशन बना रहे हैं किसको लेकर के? केवल 20% मोटिलिटी को लेकर, यानी 20% एक्टिव स्पर्म को लेकर। आप ये सोच रहे हैं कि प्रेगनेंसी लग जानी चाहिए, तो प्रेगनेंसी क्यों नहीं लग रही है? तो ये सबसे गलत बात है। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी। अगर आप रोजाना रिलेशन बनाते हो तो एक्टिव स्पर्म होते हैं वो 72 घंटे में 60% निकल रहे हैं। अगर हम रोजाना रिलेशन बनाएंगे तो वो उसको डाउन होने शुरू हो जाएंगे। अब देखिए कि हमें रिलेशन बनाना कब चाहिए, किस तरीके से बनाना चाहिए जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाए, यानी हमें कोई भी गलती ऐसी ना करें। देखिए जब आप रिलेशन बना रहे हो तो आपको घंटे या 2 घंटे के गैप में ज्यादा से ज्यादा 2 बार रिलेशन बना ले। उसके बाद आपको 48 घंटे का गैप देना है, यानी उसमें 48 घंटे तक आपको कोई भी रिलेशन नहीं बनाना है। जब आप रिलेशन बना रहे हैं तो 48 घंटे के बाद फिर आपको रिलेशन बनाना है लगभग 2 बार। उससे क्या होगा कि आपकी जो मोटिलिटी 60% आ रही है वो घटकर के लास्ट 50% पर ही रुक जाएगी, उससे नीचे नहीं जाएगी। अगर जिनकी मोटिलिटी 50% आ रही है वो थोड़ा हेल्थी डाइट लें तो 50 से 60% से थोड़ी ऊपर चली जाएगी। 60% से ऊपर चली जाएगी तो आपको आराम से प्रेगनेंसी कंसीव करने में प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको आसानी से प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। तो आज की इस वीडियो में आपको यही समझाना था कि किस तरीके से आपको रिलेशन बनाना है, कितना वक्त लगना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए और क्यों होना चाहिए इतना गैप, हमें क्यों इतना गैप रखना चाहिए, उनकी मोटिलिटी क्यों डाउन होती है और क्या हमें रोजाना रिलेशन बनाने से प्रेगनेंसी नहीं लगती है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।